बेटी में कोई खोट नहीं है। और आप जो कहेंगी मैं वो मानूंगा। ये क्या बात कर रहे हो माजिद? जिस औरत ने तुम्हारी बेटी को इतने लोगों के सामने इतना बेइज्जत किया है, तुम उसी के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खाला अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई साहब, हमारी माला में कोई ऐब नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। क्यों धकेल रहे हैं इस दलदल में उसे? दूसरी बार निकाह के दिन घर बिठा लूं बेटी को? बोलो, अगर ये दलदल है तो क्या तुम मेरी बेटी को अपनाओगी? क्या मुझ पर यह एहसान करोगी तुम? अपने भाई को रुसवाई से बचाओगी? अपने भाई के लिए, इस बहन के लिए जान भी हासिल है। निकल जाओ यहाँ से मक्कार औरत, इसी वक्त निकल जाओ। देखती हूँ कैसे करती है तुम्हारी बेटी। ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से। क्या होता है देख लेना। निकलो, रखो यहाँ से, रखो अपने पास घर, दबा लो यहाँ से। चलो, देखती हूँ कैसे मिलता है तुम्हारी बेटी को कोई लड़का। मर जाएगा मेरे को। चलो। मैं चाहता हूं मेरे सामने आओ और बात करो मुझसे। मेरे सब्र को मत ललकारो। जाना है मुझे उसके पास जाना। माला का पीछा छोड़ दे। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। माला मेरी माला। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। ले फिर लो। सुन, माला ये वही है, अव्वल मीर।
कैसा नसीबा लिखा है, धुआं ही धुआं बेरहम आसमां, चार पल ना मिली जिंदगी। माला कुरैशी वल्द माजिद कुरैशी आपको अंसर अहमद वल्द अनीस अहमद बाक़े महर 51,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल है। बेटा माला, हाँ कर दो बेटे। माला कुरैशी वल्द माजिद कुरैशी आपको अंसर अहमद बाक़े महर 51,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल है। मौलवी साहब बच्ची सदमे में है, आप इसकी हाँ ही समझिए। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन लड़की की रजामंदी लेना लाजमी है। आप दस्तखत करा दें। माला, यहाँ दस्तखत कर दो। शाबाश मेरे बेटे। लीजिए। क्या हो गया हसना? अंसर अहमद वल्द अनीस अहमद साहब, माला कुरैशी वल्द माजिद कुरैशी बाक़े महर 51,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में देते हैं, कबूल है? कबूल है। अंसर अहमद वल्द अनीस अहमद साहब, माला कुरैशी वल्द माजिद कुरैशी बाक़े महर 51,000 रुपए आपके निकाह में देते हैं, कबूल है? कबूल है। अंसर अहमद वल्द अनीस अहमद साहब, माला कुरैशी वल्द माजिद कुरैशी बाक़े महर 51,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में देते हैं, कबूल है? कबूल है।
नर्स इनके अटेंडर को बुला के लाएं। कैसी तबीयत है डॉक्टर अब सिद्रा की? शी इज़ राइट, बट यू नो ज़हनी स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी अभी भी स्टेबल नहीं। एक्चुअली इन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। हम इन्हें रात तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट अगर ये एक रात यहीं एडमिट रहेंगी तो इनकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मिस्टर यासिर, कल तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इन्हें कोई टेंशन ना हो। अभी ये काफ़ी हसास है, देखिए इनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ कोशिश करें इन्हें अच्छे माहौल में लेके जाएं ताकि जल्दी रिकवर कर सकें। थैंक यू डॉक्टर। अंसर, बेटा नाश्ता कर लो। हाय हाय, इतनी देर हो गई है लेकिन किसी को चाय पानी का होश नहीं है। अरे दुल्हन उठ जाओ बेटा, सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। देखो मैंने दवाई खानी होती है, कुछ ख्याल कर लिया करो मेरा बेटा। जी खाला, मैं माफ कीजिएगा, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलो तुम कहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। माला कैसी है? माला की क्या कहूँ, सारी रात कयामत बन के गुजरी है। बस बच्ची पूरी रात से गुमसुम सकते में बैठी हुई है। मैंने 1000 बार कहा कि बेटे ज़रा कमर सीधी कर लो, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही, चुप कर गई। लेकिन अब मैंने देखा कि ज़रा ज़रा वो सोने की कोशिश कर रही है, उसको नींद आ रही है। मैं चुप करके कमरे से बाहर निकल आई हूँ, मैंने कहा सो जाए। शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताओ कि माजिद सुकून से सोए? कैसा सुकून, कैसा चैन खाला, हमारी जिंदगी जो तो सुकून चैन सब निकल गया। सही कहती हो, सही कहती हो। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये कहने के कि सच भी है कि अल्लाह मियां अच्छा करेंगे सब कुछ। इसी उम्मीद पर बैठे हैं, बस दुआ करें खाला, दुआ ही करनी है और क्या करनी है। आमीन। अली मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
मुझे जितना नहीं करना ये इश्क है या है जुनून, जाने ना ये दिल मेरा तेरे बिन कैसे जियूं, माने ना ये दिल मेरा ना पल भर का है सदियों से ये सिलसिला, होने ना दूं एक पल भी जुदा, बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, ना इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। कैसी तबीयत है सिद्रा की? कैसी हो सकती है? उसे घर कब वापस लाओगे? फिलहाल कोई इरादा नहीं है अम्मी उसे इस घर में लाने का मेरा, और वैसे भी डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि उसे ज़हनी सुकून की जरूरत है। इस घर में सब कुछ है सिवाय ज़हनी सुकून के, लिहाजा वो इस घर में वापस नहीं आएगी कुछ अरसे के लिए। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? तो क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? मैंने ऐसा कब कहा है अम्मी? तो बेटा तुम्हारा कहने का मतलब तो यही है ना, तुम्हारी बीवी को इस घर में ज़हनी सुकून नहीं मिलता, तो तुम उसे अलग ले जाओगे ताकि उसे ज़हनी सुकून मिले? अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दोगे, वो भी इस हाल में? तुम अच्छी तरह जानते हो क्या चल रहा है। तुम्हें बीवी हमसे ज्यादा अजीज हो गई, हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है, हमारी कोई अहमियत नहीं है। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे जज्बाती ब्लैकमेल ना करें। मैं सिद्रा को इस्लामाबाद भेजने का सोच रहा हूँ, एनी और माला की शादी हो जाएगी तो वो वापस आ जाएंगे। तो बेटा जो लोग मुझसे सवाल करेंगे कि नंद की शादी है, बहू क्यों शामिल नहीं है, तो क्या जवाब दूंगी मैं? उन्हीं लोगों के चक्कर में मेरा बच्चा चला गया, अब मैं बीवी नहीं गवा सकता। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अम्मी, मुझसे भी तो पूछे, मेरा बच्चा चला गया। अंदाजा नहीं है मुझ पर क्या बीत रही है। हर तरह की एहतियात बरतने की कोशिश की, सारी कोशिशें कर ली, लेकिन उससे नहीं बचा सका, नहीं बचा सका। क्या बच्चा नहीं बचा सका। चुप,
बेटा सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हम कुछ नहीं कर सकते, खुदा की रजा के आगे इंसान को झुकना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर सकते। मौला खता क्या हुई, जो भी मिला खो गया है, दर्द की इंतहा कैसा नसीबा लिखा है, धुआं ही धुआं बेरहम आसमां, चार पल ना मिली जिंदगी। अंसर, अंसर मेरी बात सुनो बेटा। अंसर, माला, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? मैंने भी नहीं खाया, चलो दोनों साथ खाते हैं। बहुत मजे की बिरयानी है। पता है मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। ये लो तुम भी खाओ। मत कर बहन, खुदा के वास्ते मत करो। हनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं मनूसू, मैंने अब्बू, हमने, तुम्हारी, भाई अंसर सबकी खुशियां छीन ली, सबकी खुशियां तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो एनी। काश काश मैं भी बासत के साथ मर जाती, काश ना होती, तुम्हें इधर देखना पड़ता है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माला, जो होना था सो हो गया, अब पुरानी बातें भूल जाओ यार। नहीं, नहीं तुम इतने नॉर्मल कैसे हो सकती? मेरा अंसर का निकाह हो गया है, तुम अंसर को पसंद करती हो, तुम मोहब्बत करती हो, कल तुम लोग की शादी और तुम कह रही पुरानी बातें। सब मेरी वजह से हो। मेरी नहुसत ने तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। नहीं काम करो, उठो उठो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे बुरा मत खाओ, मेरा गला दबा दो। मैं नहीं जीना चाहती, मेरा गला दबा दो। माला चाहती है, मुझे मारते हैं। माला क्या हो गया? होश में आओ। ये सब करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या अंसर मुझे वापस मिल जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा माला। और ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा था ना। मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकवा नहीं। और तुम ये मत समझना कि घर में कोई तुमसे नाराज है या किसी को भी तुमसे कोई शिकायत है।
ऐसा कुछ भी नहीं है माला। हैनी तो भी बताओ अम्मू ने ऐसा क्यों किया? बोलो हैनी, अम्मू ने ऐसा क्यों किया? जबकि वो जानते हैं कि तुम और अंश बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से हो, कोई 2-4 साल का साथ नहीं था हैनी। बोलो अम्मू ने ऐसा क्यों किया हैनी, बोलो। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बेटी का घर बचाने के लिए दूसरी बेटी का घर उजाड़ दिया उन्होंने। हैनी तुम बताओ अम्मू ने ऐसा क्यों किया? नहीं हैनी बोलो, हैनी बोलो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही बुरी हूँ, मेरी गलती है, मुझे माफ कर। मत दो खुद को इतनी तकलीफ, और अब्बू को भी बहुत मुश्किल से संभले हैं वो। माला वो समझदार हैं, समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या थी, और किसी ने भी जानबूझ के तो नहीं किया ना। नहीं कोई तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं तुम्हारी खुशी वापस ला के दूंगी हैनी। मैं सब कुछ बदल दूंगी हैनी। हैनी मुझ पर भरोसा करो हैनी, मैं तुम्हारी खुशियाँ नहीं जाने दूंगी हैनी, मुझे भरोसा करो। कोई तुम्हारी खुशियाँ नहीं लेकर जाएगा हैनी, कोई भी नहीं। वो मुझे खुश नहीं देखना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं माँ बनूं। उसने जानबूझ के मुझे धक्का दिया ताकि मैं गिर जाऊं और मेरा बच्चा। क्या मतलब सिद्रा? किसने तुम्हें धक्का दिया? और कौन नहीं चाहता कि तुम माँ बनो? आपको मालूम नहीं, यहाँ जानबूझ के अनजान बन रहे। मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है। मैं तो पिछले 2 दिनों से तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में था। मुझे माला ने धक्का दिया। हाँ मुझे यकीन है, वो नहीं चाहती थी मैं माँ बनूं, और मेरा बच्चा, इसका क्या कसूर था? मेरी इज्जत अब तुम्हारे हवाले है अंसर। मेरे भाई ने बहुत मान से कहा है मुझे, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ की इज्जत जरूर रखोगे। और बर्दाश्त नहीं है मेरे भाई में, और सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा वो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? तुम मेरे बेटे हो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। और एनी? कुछ नहीं होगा एनी को, कुछ नहीं होगा उसे। बहुत अच्छी बच्ची है, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन मेरी माला, इतने सारे सदमों के बाद वो बच्ची मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। इस घर से 2-2 जनाजे उठेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अंसर, खुदा के लिए मेरी बात मान ले, मेरे भाई को बचा ले।
मैं एक बार एनी से बात करना चाहता हूँ। तुम एनी से कोई बात नहीं करोगे, वो बहुत अच्छी बच्ची है, वो नहीं बोलेगी, वो अपने बाप के सामने कभी भी नहीं बोलेगी। बेटा वो बेटी है, कभी भी नहीं बोलेगी, खामोशी से हर फैसला सुन लेगी और अब तक नहीं करेगी। बस तुम एक बार मान जाओ मेरा बच्चा, मेरे भाई को बचा लो। तुम्हारे आगे हाथ बांधती हूँ एनी, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, बस चुप रहना। मैं जानती हूँ जो मैं तुमसे मांग रही हूँ वो तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते इस घर की इज्जत की बात है, अपने बाप की इज्जत की खातिर चुप रहना, चुप रहना। अब तो मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। यानी क्या तुम और मैं एक नहीं हो सकते? माला क्यों हमारे बीच में आ गई? Like